नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एंड्रा में। आज जो आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ ना भाई, ये बिल्कुल अलग होने वाली है। अभी तक हम लोग दिखाते आए थे रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी। आज हम आपको दिखाने वाले हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। जी हाँ, बेसिकली जो है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की शुरू से बहुत ज़्यादा डिमांड रही है और सबसे प्राइम लोकेशन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है उद्योग विहार रहा है, जो कि दिल्ली के बिल्कुल पास है। मैं अभी खड़ा हूँ बिल्कुल NH8 पे, और NH8 पे यहाँ देखोगे पीछे पूरा उद्योग विहार फेज 5 है। ये जो है कहते हैं, आप देखो ये पिंड बलूची है, और अगर मैं इस तरफ अगर कैमरा घुमाऊंगा तो मेरे इस तरफ आ जाएगा DLF फेज 2। ये जो है कहते हैं, आपको DLF की बिल्डिंग दिख रही होगी, ये DLF फेज 2 के अंदर है। एंड इसी के सामने पीछे की साइड बोला हमारा साइबर सिटी। भाई यहाँ आज की जो वीडियो होने वाली है वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज पे होने वाली है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ उद्योग विहार फेज 5, फेज 4, फेज 3, और मैं आपको बेसिकली बिल्डिंग के अंदर भी ले जाके दिखाऊंगा। तो इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं? इसमें हम कवर करने वाले हैं कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से जो है कैसे आप एक अच्छी रेंटल इनकम बना सकते हो, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लेके जो है कहते हैं कैसे आप उसको ट्रेडिंग कर सकते हो, और क्या क्या साइज आपको उद्योग विहार फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 के अंदर मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो है कहते हैं साइजेस स्टार्ट फ्रॉम 83 स्क्वायर मीटर, देन उसके बाद जो है 153 स्क्वायर मीटर, 216 स्क्वायर मीटर, 316 स्क्वायर मीटर, 450 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग जो है कहते हैं आपको मिल जाती है। और रेंटल जो है कहते हैं आपको 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट होकर इट गोज अप टू जो है कहते हैं 20-25 लाख रुपीस का रेंटल है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बिल्डिंग। तो अगर आप देख रहे हो उद्योग विहार के अंदर कुछ या फिर कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आओ चलो मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्डिंग के अंदर ले जाकर दिखाऊंगा आपको किस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और कैसे जो है कहते हैं प्रॉपर्टी को सब लीजिंग का भी ऑप्शन है, बाइंग का भी ऑप्शन है, लीजिंग का भी ऑप्शन है। सारे ऑप्शंस मैं आपको जो है कहते हैं दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं उद्योग विहार फेज 4 के अंदर। मैं यहाँ पर आपको इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको एक अच्छा एग्जांपल दे सकूँ कि कैसे आप एक 450 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग को ओन करके उसके ऊपर रेंटल इनकम कमा सकते हो, समवेयर अराउंड 13-14 लाख रुपीज़ की। ये जो है कहते हैं, ये देखिए बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पीछे पूरा व्यू है। तो रोड देख लो बेसिकली कितनी वाइड है, आपको यहाँ से बेसिकली पूरा आइडिया लग रहा होगा। दिस बिल्डिंग इज़ जस्ट अपोजिट टू स्पाइस जेट। और ये जो है कहते हैं यहाँ पर आप अंदर ले जाके पूरा व्यू दूंगा, कितनी सिटिंग्स आती हैं, किस तरीके से जो है कहते हैं कस्टमाइज होता है। यहाँ पर बेसिकली ये लोकेशन जो है उद्योग विहार फेज 5 एंड फेज 4 बहुत ही प्राइम लोकेशन मानी जाती है, बिकॉज जो है ट्राइडेंट होटल हो गया, ओबराय होटल हो गया, साइबर सिटी हो गया, इट्स वेरी नियर। यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है आपका इंडस्ट्रियल मेट्रो स्टेशन, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं काम करने के लिए आते हैं, बहुत कन्वीनियंटली हो जाता है। फेज 1 एंड फेज 2 जो है आपका कापड़सेड़ा ओल्ड दिल्ली गुड़गांव की तरफ पड़ जाता है, और फेज 4 एंड फेज 5 जो है आपका NH8 के पास पड़ जाता है। इसकी लोकेशन को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप दिल्ली से आ रहे हो ना, तो दिल्ली से आते हुए जो है MBS मॉल पड़ेगा आपका, MBS मॉल के बाद शंकर चौक पड़ता है, शंकर चौक के लेफ्ट हैंड साइड पर आपका साइबर सिटी है, एंड उसके बाद आपका राइट हैंड साइड पर आपका पूरा उद्योग विहार है, जो फेज 5 से स्टार्ट होकर फेज 4, फेज 3, फेज 2 एंड फेज 1 तक जाता है। एंड फेज 1 जो है फेज 1 एंड फेज 2 पड़ता है आपका ओल्ड दिल्ली गुड़गांव कापड़सेड़ा की तरफ। तो यहाँ पर बेसिकली जो साइज़ है वो बेसिकली आपके हो जाते हैं 83 स्क्वायर मीटर के, देन उसके बाद आपका 316 स्क्वायर मीटर हो गया, एंड देन उसके बाद समवेयर अराउंड आपका 450 स्क्वायर मीटर हो गया, देन उसके बाद आपका 1000 स्क्वायर मीटर हो गया। बेसिकली आपको सारे प्राइसिंग बेसिकली कितने स्क्वायर मीटर कितने में पड़ती है, ये भी आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो आपने वीडियो बेसिकली पूरी आखिर तक देखनी है और सारा सेटअप समझ लेना है कि किस तरीके से आप जो है कहते हैं बिल्डिंग को ओन करके जो है कहते हैं उसको लीज आउट करके पैसा कमा सकते हो, और अपने लिए भी देख रहे हो, आपका भी कोई जो है कहते हैं काम है अपना खुद का भी करना चाहते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल, बिकॉज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ की डिमांड बहुत है। तो ये अभी मैं आपको अंदर लेके चल रहा हूँ और सारा दिखाऊंगा, और उसके बाद जो है कहते हैं आपको हर साइज़ का प्राइसिंग भी बताऊंगा कि 83 स्क्वायर मीटर कितने में आता है, 216 स्क्वायर मीटर कितने में आएगा, 316 स्क्वायर मीटर कितने में आएगा, 450 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग कितने में आएगी, 1000 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग कितने में आएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। आओ पहले आपको ले चलता हूँ। ये लोकेशन बहुत प्राइम है भाई, तो अगर आप दिल्ली के पास कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी देख रहे हो तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं आपको यहाँ पर काफ़ी सारे इन्वेंटरी के ऑप्शंस दे सकता हूँ। तो यहाँ से मैं अभी आपको अंदर लेके चल रहा हूँ, बेसिकली आपको दिखाता हूँ कि इसकी डेप्थ कितनी है, और जो है अगर आपको एक बार बेसिकली ये भी दिखा देता हूँ कि कैसा बेसिकली बाहर से 450 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग कितनी बड़ी दिखती है। ये आप देख रहे हो कि इतनी बड़ी जो है कहते हैं बिल्डिंग आपको बाहर से 450 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग मिलेगी। इसमें बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है एंड थर्ड फ्लोर है। चारों सब जो है कहते हैं रेंटेड आउट हैं एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट।
और यहाँ पर ये बेसिकली आपकी डेप्थ हो जाएगी, ये कंप्लीट लेंथ है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर की एंट्री हो गई है। एंड देन यहाँ से बेसिकली आपकी एक एंट्री और होती है जो आपका फर्स्ट फ्लोर, बेसमेंट, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर को लेके जाती है। ये देखो, ये बेसिकली ऊपर जा रहा है और ये यहाँ से जो है कहते हैं बेसमेंट की एंट्री है। सो गाइस ये है बेसमेंट। बेसमेंट में जो है कहते हैं इन्होंने अगेन जो है 4 पार्टीशन कर रखे हैं। एंड ये जो है कहते हैं पहला पार्टीशन है जिसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट स्टूडियो की थी और इन्होंने जो है कहते हैं स्टूडियो बना के यहाँ पर दे रखा है। एंड ये आपका, आप देखो, ये आपका जो है कहते हैं इस तरीके से फ्लोर बन जाएगा, कैबिन्स बन जाएंगे। एंड देन जो है कहते हैं इसके बाद ये आपका दूसरा पार्टीशन हो गया, ये आपका तीसरा पार्टीशन हो गया। ये तीसरा पार्टीशन जो है कहते हैं क्लाइंट को रिक्वायरमेंट थी स्टोरेज की, सो उनको स्टोरेज का स्पेस चाहिए था तो ये अपने स्टोरेज जो है कहते हैं यहाँ पर रखते हैं। फोर्थ जो है कहते हैं आपका यहाँ पर जब आप आओगे, सो एक ट्रैवल कंपनी है, ये नाइट में जो है कहते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयज़ आते हैं, ये आप सामने देख सकते हो मैप। सो उनके अकॉर्डिंगली जो है कहते हैं इसको डिज़ाइन करा गया है। सो डिफरेंट जो है कहते हैं रिक्वायरमेंट्स रहती हैं क्लाइंट की, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो है कहते हैं उसको डिज़ाइन करके दिया जाता है कि आपके सामने जो है कहते हैं वॉशरूम आ जाएंगे, उसके साथ में आपकी पेंट्री है। सो इस तरीके से जो है कहते हैं आपको लुक मिलने वाला है। तो इस बेसमेंट से अभी आ गए हम ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे जो है कहते हैं इट इज़ गिवन टू जस्ट 1 पर्सन ओनली। जैसे हमारा सेकंड फ्लोर पे हम लोग गए थे, बेसिकली वो एक ही बंदे को था, रेंट आउट था। सेम वे में जो है ये भी प्लेस जो है कहते हैं सिर्फ एक ही पर्सन को रेंट आउट है। ये इट्स अगेन अ ट्रैवल कंपनी। और यहाँ पर आप देखोगे बेसिकली आपका सिटिंग एरिया हो गया, ये आपका रिसेप्शन एरिया हो गया। एंड देन यहाँ से जो है कहते हैं जब हम अंदर जा रहे हैं तो आप देख रहे हो बेसिकली इस तरीके का पूरा सेटअप करके जो है कहते हैं दे रखा है। सो ये जो है बिल्ड टू सूट स्पेस होते हैं और नॉर्मली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो है कहते हैं अलग अलग रहती है। क्लाइंट जैसे आपने ऑलरेडी बना रखा है वैसे भी दे सकता है, क्लाइंट अपनी भी थोड़े बहुत चेंजेस बता सकता है, आप उसको अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हो। और देन जो है कहते हैं मतलब एक तो आइडिया बेसिकली आपको लग जाएगा कि 450 स्क्वायर मीटर होता है कितना और बेसिकली कितनी सेटिंग्स आपकी बन सकती हैं यहाँ पर। तो आपको पूरा एक जो है कहते हैं व्यू देने के लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर कितनी सेटिंग्स हैं। सो ये सेटिंग्स अलग हैं, यहाँ डिफरेंट कैबिन्स अलग हैं, डायरेक्टर कैबिन्स अलग हैं, मैनेजर कैबिन्स अलग हैं। देन उसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम अलग है। देन इस तरीके के जो है कहते हैं आपके जैसे ये अकाउंट्स के लिए हो गया, HR के लिए हो गया, आप डिफरेंट कैबिन्स क्रिएट कर सकते हो। और आपको खाली पूरी सीटिंग्स ही चाहिए कॉल सेंटर के लिए तो उसके अकॉर्डिंगली भी बिल्ड कर सकते हो। सो ये था भाई मेरा ग्राउंड फ्लोर। सो गाइस ये है आपका फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे जो है कहते हैं आप देखो ये भी जो है कहते हैं पार्टीशन कर रखा है इसका भी। एंड जैसे आपका बेसमेंट आपने अभी आपने देखा कहते हैं कि पार्टीशन कर रखा था, सेम वे में फर्स्ट फ्लोर भी पार्टीशन कर रखा है। एंड यहाँ पर आपका सिटिंग एरिया हो गया। देन जो है कहते हैं इस मतलब हर किसी का बेसिकली एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट हो सकता है। सो पार्टीशन इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट जो है कहते हैं आप यहाँ से देख पा रहे होगे, सो बेसिकली वो हो गया। एंड थर्ड पार्ट जो है कहते हैं मैं आपको वहाँ पर चल के दिखाता हूँ। इससे पहले आपको ये दिखाया था बेसिकली यहाँ पर एक डायरेक्टर कैबिन्स भी हैं। तो डायरेक्टर कैबिन जो है कहते हैं आपका इस तरीके से जो है कहते हैं लुक दे रहा है। और इन केस जो है कहते हैं आपका कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो अकॉर्डिंगली जो है कहते हैं आप कस्टमाइज़ करके क्लाइंट को दे सकते हो। सो जब मैं आपको थर्ड फेज में जो थर्ड पार्टीशन बोल रहा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है कहते हैं आपका थर्ड पार्टीशन है। सो गाइस सेकंड फ्लोर में जो है कहते हैं हम एंटर कर रहे हैं। सेकंड फ्लोर में आप देखो बेसिकली ये पूरा एक ही पर्सन को जो है कहते हैं रेंट आउट हो रखा है। एंड दैट इज़ कैरी माई पेट। और यहाँ पर जो है कहते हैं उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली जो है कहते हैं ये एक स्पेशल कैबिन बनाया है जो अकाउंटेंट्स के लिए रखा जाएगा। और देन ये आप देखो बेसिकली इस तरीके से जो है कहते हैं फ्लोर प्लान्स हैं आपके। तो मतलब द मीनिंग ऑफ शोइंग यू दिस प्लेस इज़ दैट कि आप बेसिकली अंडरस्टैंड कर सको कि कैसे जो है कहते हैं डिफरेंट फ्लोर पे डिफरेंट चीज़ें जो है कहते हैं क्रिएट करके एज़ पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट जो है कहते हैं आप उसको बना के रेंट आउट कर सकते हो। एंड देन यू कैन रियली मेक रेंटल इनकम ऑफ कहते हैं 13-14 लाख रुपीज़ पर मंथ। सो इस तरीके से जो है कहते हैं हर किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो है कहते हैं डिफरेंट होती है। एंड ये देखिए तो गाइस ये है सेकंड फ्लोर। और थर्ड फ्लोर भी जो है कहते हैं ऑलमोस्ट आप देखोगे तो सेम कंसेप्ट पे बना हुआ है। थर्ड फ्लोर इज रेंटेड आउट टू प्लेशियल फार्म। सो अलग अलग बेसिकली द पर्पस ऑफ टेलिंग यू और शोइंग यू दिस दैट कहते हैं कि सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट
कि आप किस तरीके से जो है कहते हैं एक प्रॉपर्टी को, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को ओन करके जो है कहते हैं बनी बनाई प्रॉपर्टी को ओन करके देन उसको एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट कस्टमाइज़ करके आप उसको रेंट आउट कर सकते हो। और देन जो है कहते हैं जो आपके एग्रीमेंट बनते हैं वो लॉक इन बन जाते हैं 3 साल के, 5 साल के, 9 साल के, एज पर द कहते हैं जो भी क्लाइंट्स की कमिटमेंट रहती है, जितना उनको बिल्ड टू सूट चाहिए। और अगर जहाँ पर जो है कहते हैं बिल्ड टू सूट नहीं चाहिए, जैसा आपने ऑलरेडी जो है कहते हैं बना रखा है वैसा ही वो लेगा, तो क्लाइंट आपको फिर भी 2 साल का लॉक इन पीरियड कमिटमेंट दे देता है। तो ईजिली जो है कहते हैं यू कैन रियली हैव अ गुड इनकम आउट ऑफ इट। तो अगर भाई आप जो है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड कहते हैं दिल्ली के आसपास कोई चीज़ देख रहे हो एंड आपका बजट जो है कहते हैं 13 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ जो है कहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो और बात कर सकते हो। यहाँ पर आपको मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। साइजेस मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि 83 स्क्वायर मीटर से स्टार्ट होकर 1000 स्क्वायर मीटर तक की बिल्डिंग्स होती हैं। और जो बजट आपका मिनिमम बजट स्टार्ट होता है वो 5 करोड़ से स्टार्ट होता है 83 स्क्वायर मीटर के लिए, एंड इट गोज़ अप टू 25 CR फॉर 1000 स्क्वायर मीटर। तो भाई आप जो है कहते हैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, तो अगर आपका बजट इतना हो तभी आप कॉल करना। अदरवाइज़ जो है कहते हैं आपका बजट अगर 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ है, तो यहाँ पर उद्योग विहार में स्पेशली एट दिस पर्टिकुलर प्लेस जो दिल्ली के बिल्कुल पास है, कुछ नहीं मिलेगा। आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। सो कहते हैं इसलिए अगर आपका बजट मिनिमम 5 करोड़ है और आप 83 स्क्वायर मीटर आपको चलती है, देन ओनली जो है कहते हैं यू नीड टू कॉल मी। और 1000 स्क्वायर मीटर में भी जो है कहते हैं आपका 25 करोड़ बजट होना चाहिए। 450 स्क्वायर मीटर के लिए आपका 14 करोड़ से 16 करोड़ के बीच में बजट होना चाहिए। 316 स्क्वायर मीटर के लिए आपका बजट होना चाहिए 12 करोड़ से 13 करोड़ पे। तो आपको सारी बिल्डिंग का जो है कहते हैं मैं बजट बता रहा हूँ बेसिकली, और ये भी बता रहा हूँ कि कितनी रेंटल इनकम आएगी। 83 स्क्वायर मीटर के अंदर जो है आपकी रेंटल इनकम आ सकती है वेर इन यू आर इन्वेस्टिंग 5 CR, तो वो आपकी रेंटल इनकम आएगी समवेयर अराउंड 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में। तो ये जो है कहते हैं बाकी आपका एप्रिसिएशन तो यहाँ पर उद्योग विहार में होनी है, बिकॉज मेट्रो आएगी। मेट्रो जो है कहते हैं पास है, उद्योग विहार फेज़ 4 पे ही मेट्रो स्टेशन बनेगा। तो आपको ये मैं बताया मेट्रो पास है और पालम विहार से होता हुआ उद्योग विहार से साइबर सिटी को कनेक्ट होगी। तो यहाँ के प्राइस तो अभी मेट्रो आते ही 4 गुना बढ़ जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही टाइम है पैसे इन्वेस्ट करने का। अगर आप देख रहे हैं कुछ, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।